नागपुर में सोमवार की रात व्यापक हिंसा होने के बाद से ही खुलताबाद औरंगजेब की कब्र के बाहर जो सिक्योरिटी थी वो तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब अंदर वो जगह जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है और जहां पर औरंगजेब की कब्र है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा किस तरीके से बढ़ा दी गई है अब आप देखिए। मेटल डिटेक्टर जो तस्वीर नई हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है वो मेटल डिटेक्टर अब लोगों के दे दिया गया है। सिविल ड्रेस में खुद जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, एएसआई के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लोगों के आने जाने जो लोग हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो भी मोबाइल्स हैं या जो भी मेटल की जो चीजें उनके पास हैं वो सब बाहर निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आधार कार्ड लेकर फोन नंबर्स लिए जा रहे हैं और बाकायदे रजिस्टर में एंट्री किया जा रहा है। जो कोई भी आ रहा है कहां से आया है, क्यों आया है, किसके साथ आया है, इस तरीके के जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि एजेंसीज को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि शायद कुछ जो लोग हैं वो विजिट करने के नाम पर औरंगजेब की कब्र को आकर यहाँ पर कुछ हरकत कर सकते हैं। इस चीज को बचाने के लिए ऐसी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी यहाँ पर ये देखने को हमें मिल रही है कि जो मेटल डिटेक्टर्स जो हैंडी हुआ करते हैं एजेंसीज, जो हाई सिक्योरिटी जोन एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है, वो अब यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं और एएसआई के लोग हैं उनके हाथों में दिखाई दे रहा है। और सबकी ऊपर नजर रखी जा रही है। एक तरफ सीसीटीवी कैमरेज के जरिए नजर रखी जा रही है तो वहीं अब सबकी बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर पे एंट्री होने के बाद ही औरंगजेब की कब्र के पास जाने दिया जा रहा है। नागपुर में जो बड़ी हिंसा सोमवार की रात को हुई, ये कहा जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन राज्य भर में किए गए थे, उस दौरान कुछ नारेबाजी इस तरीके की हुई थी जिसको लेकर शाम के समय जो सोमवार को नागपुर का जो चौक है शिवाजी चौक, वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद नारेबाजी से शुरू होता हुआ सिलसिला अचानक से बड़े पैमाने पर आगजनी जो होती है गाड़ियों में वो की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। उसके बाद खास तौर पर खुलताबाद जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। सुबह की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, चूंकि सेंसिटिव न सिर्फ ये खुलताबाद का औरंगजेब का जो कब्र है यहाँ पर वो है, चूंकि इश्यू भी इतना अब सेंसिटिव हो चुका है कि नागपुर में बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है उसके बाद से एसआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एसआई, 3 एपीआई के साथ साथ 30 कांस्टेबल लगाए गए हैं एहतियातन सुरक्षा के लिए। इस जो औरंगजेब आलमगीर की जो यहाँ पर कब्र है खुलताबाद में, उसको अब प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसके सामने आसपास अगर देखें तो फिलहाल की दुकानें यहाँ पर बंद है। रमजान का महीना चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो ट्रस्टी हैं इस मजार के वो भी मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरफुद्दीन मोहम्मद रमजानी है। सैफुद्दीन साहब, नागपुर में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें आपने भी देखी होगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो होना नहीं चाहिए था। ये जो वाकया हुआ वहाँ नागपुर का, वो बहुत अमन पसंद शहर है नागपुर। और वो वहाँ मुख्यमंत्री का जो तो मतदार संघ है, वहाँ के जो तो चुन के आते हो फडणवीस साहब, तो वहाँ पे ये हरकत तो होना नहीं चाहिए था। बहुत बुरा लगा मुझे देख के। आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश है या जो हाल के फिलहाल में जो एक माहौल राज्य में बनाया जा रहा हो उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? इसको लेकर क्या आपके विचार? लोग तो ये बताते हैं कि भाई राजकारण है, राजकारण के हिसाब से लोग जो है तो जात में भेदभाव करते हैं और लड़ाते हैं। और ये कुछ नहीं, हमारे गाँव तो बहुत शांत है जी। यहाँ पर जो है उसको लेकर कहीं कोई चिंता की विषय या पुलिस ने उस हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ाई हो, आपसे कोई संपर्क किया गया हो जब से कल रात से ये घटना हुई उसके बाद से? नहीं, पुलिस के जो है उनका ड्यूटी बराबर पुलिस कर रही है। आर के डिपार्टमेंट के लोग है, यहाँ भी लोग है। यहाँ पे दुकानें, रमजान का महीना है, अभी पूरी मार्केट बंद है जी। और लोग डर रहे हैं आने के लिए, थोड़ा डर रहे हैं। अभी ये सब जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, जिस तरीके का माहौल हो गया है उससे अब लोगों को डर लग रहा है। लोग, टूरिस्ट कम हो गई, आ रहे नहीं टूरिस्ट, नहीं तो यहाँ पर टूरिस्ट चालू रहती थी जी। तो अब कहीं खौफ का माहौल है या क्या है और किस वजह से आपको दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से पूरे राज्यभर में खासतौर पे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ रहा है आपको? जी, वो तो माहौल तो बिगड़ने वाले है। जो तो इतना
जो महाराष्ट्र शासन चलाते हैं वही अगर जिम्मेदारी का ऐसी बात करे तो सादा आदमी को क्या हाल होगा साहब, इसलिए डरते लोग जी। सैफुद्दीन साहब का ये कहना है कि जो यहाँ पर माहौल है फिलहाल जो है कहीं ना कहीं डर है लोगों के मन में, और खासतौर पर जो टूरिस्ट विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनके भी मन में इस बात का डर है कि जिस तरीके का माहौल इस समय महाराष्ट्र में हो गया है, औरंगजेब की कब्र को लेकर बयानबाजी दी जा रही है, चाहे सियासी तौर पर दी जा रही हो, चाहे हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दी जा रही हो, उसकी वजह से एक खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी उस हिसाब से मुस्तैद दिखाई दे रही है, एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो एंट्री गेट है वहां पर इसी तरीके के लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। 4 एंट्री पॉइंट्स हैं इस मजार के आने जाने के, उन सभी जगहों को इस तरीके से बैरिकेड्स लगा के फिलहाल सील कर दिया गया है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हर वो शख्स जिसकी अंदर एंट्री हो रही है उसका रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है। इस तरीके के एहतियात यहां पर बरते जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी नागपुर में घटा है, क्या वो साजिशन तहत किया गया है, उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी कि ये स्पॉन्टेनियस था, इन सारी चीजों पर अब पुलिस एक तरफ जांच कर रही है। तो वहीं खुलताबाद में जहां पर औरंगजेब की मजार है वहां पर भी फिलहाल जो टेंशन है या खौफ है वो बना हुआ है, और इसी वजह से पुलिस भी काफी ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है। नागपुर में सोमवार की रात को व्यापक जो हंगामा हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके बाद से संभाजी नगर के खुलताबाद जहां पे औरंगजेब की कब्र है उसके बाहर भी आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस समय उस एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं जो खुलताबाद औरंगजेब की कब्र की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहां से करीबन 300 मीटर की दूरी पर औरंगजेब की वो कब्र है जिसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है। सोमवार के दिन पूरे महाराष्ट्र भर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था, और उसमें नागपुर में भी उस तरीके के प्रदर्शन हुए थे। लेकिन सोमवार शाम होते होते तक एक विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा होने शुरू हुए, और महल जो इलाका है शिवाजी चौक का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां पर सब इकट्ठे होने शुरू हुए। दोनों तरफ के जो समुदाय के लोग हैं वहां पे पहले नारेबाजी होती है और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो जाती है और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। लेकिन यहां पर स्थानीय पुलिस है खुलताबाद संभाजी नगर का, चूंकि ये मामला अभी भी सेंसिटिव बना हुआ है, औरंगजेब को लेकर जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो आक्रामक बने हुए हैं। ऐसे में खुलताबाद में खास तौर पर कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसलिए शासन प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उस मजार के पास जाने के लिए औरंगजेब की, जिसको देखने के लिए न सिर्फ महाराष्ट्र के संभाजी नगर बल्कि अलग अलग हिस्सों से भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, तो वहां तक कोई पहुंचकर कोई अप्रिय घटना न करे इस चीज को भी ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर खड़ी है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इससे थोड़ी सी दूरी पर जाने पर और 2 जो है चेक पोस्ट बनाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एसआरपीएफ की टुकड़ी यहां पर मौजूद है और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर आकर जो गश्त है वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर भी खुलताबाद में भी हलचल काफी ज्यादा है और सिक्योरिटी खास तौर पर औरंगजेब की कब्र के पास काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, संभाजी नगर, महाराष्ट्र।